तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील, आपका ट्रैवल वीडियो आपका स्वागत करता हूं ट्रैवल वीडियो के एक नए भाग में। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी एक नई सीरीज़ चालू है मुंबई से जाने वाले जो सभी महत्वपूर्ण रूट्स हैं उनके ऊपर की सीएनजी पंप्स की जानकारी देने के। 25 जनवरी को हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें हमने मुंबई से गोवा तक के सभी सीएनजी स्टेशन की जानकारी दी थी। उसके बाद में 8 फरवरी को एक वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें मुंबई नासिक धुले इस हाईवे के सभी सीएनजी स्टेशन की हमने जानकारी दी है। तो अभी ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम मुंबई पुणे बैंगलोर इस हाईवे के सारे सीएनजी पंप्स की जानकारी देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पहले भाग में मुंबई से कोल्हापुर तक के सीएनजी स्टेशन की जानकारी देंगे। तो चलो मुंबई से इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। मुंबई से निकलते ही मुझे आता है ऐरोली टोल नाका। उसके बाद हमें थाने बेलापुर रोड पकड़ के कामोटे तक जाना होता है, जहां पर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत होती है। तो चलो अब हम सीधा गूगल मैप्स ओपन करते हैं और गूगल मैप्स के माध्यम से हम इस रूट के सारे सीएनजी पंप्स की जानकारी लेते हैं। ऐरोली टोल नाका क्रॉस करने के बाद तकरीबन 35-40 मिनट के बाद हम कामोटे यानी मानसरोवर पहुंचते हैं। कामोटे से थोड़ी ही दूर पर कळंबोली से मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत होती है। मुंबई में सीएनजी टैंक फुल करने के बाद आप उस एक टैंक पे पूना आराम से पहुंच सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने मुंबई से कोल्हापुर तक का एक रूट क्रिएट किया हुआ है। मैंने मेरे गूगल मैप्स में हर एक रूट के सभी सीएनजी स्टेशंस और जो भी ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है वो एक अलग फोल्डर बना के मार्क करके रखे हुए हैं। अगर मैं रूट क्रिएट करता हूं तो वो मार्क्ड पोजीशंस नहीं दिखती है, इसलिए अब हमें यह रूट क्लियर कर देना होगा। ये जो मुंबई से कोल्हापुर का रूट हमने क्रिएट किया है, अब हम उसे क्लियर कर देते हैं। देखिए अब रूट डिलीट हो चुका है और हमारी मार्क पोजीशन अब स्क्रीन्स पे दिख रही है। ये जो येलो सर्कल्स दिख रहे हैं ये है स्टार्ट लोकेशन और ये ब्लू सर्कल दिख रहे हैं ये है मार्क्ड लोकेशन। तो चलो अब हम मुंबई पुणे कोल्हापुर के सभी सीएनजी स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। उसके पहले मैंने मेरे गूगल प्रोफाइल में कैसे इन सीएनजी स्टेशन को फोल्डर वाइज मार्क करके सेव करके रखा हुआ है। देखिए अब आप देख सकते हैं, ये नीचे वाले यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे सीएनजी पुणे बैंगलोर, सीएनजी मुंबई पुणे, ये मैंने बनाए हुए फोल्डर है। इसमें मैंने वो पर्टिकुलर सीएनजी स्टेशन सेव करके रखे हुए हैं, वो आप आपके ज़रूरत के हिसाब से शो ऑन मैप और हाइड ऑन मैप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने उन दो लिस्ट को शो ऑन मैप किया हुआ है, इसलिए ये ब्लू सर्कल में वो सभी सीएनजी स्टेशन हमें दिख रहे हैं। देखिए मैं वो सभी सीएनजी स्टेशन आपको मैप पर पैन करके दिखा देता हूँ। तो मुंबई से शुरुआत करने के बाद पनवेल, पुणे, सातारा, कराड़, कोल्हापुर तक के सीएनजी स्टेशन आप इस ब्लू डॉट में इस मैप पर देख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं। तो चलो अब हम उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। मुंबई से निकलने के बाद कामोटे से मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत होती है। उसके बाद सबसे पहला जो सीएनजी स्टेशन आता है वो खालापुर टोल नाका क्रॉस करने के बाद। ये देखिए ये रहा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मुंबई से निकलने के बाद सबसे पहला टोल नाका जो है खालापुर टोल नाका। और ये खालापुर टोल नाका क्रॉस करने के बाद जो पहला फूड मॉल आता है वहाँ पे है हमारा पहला सीएनजी स्टेशन, जो कि एचपी का है। आप गूगल मैप पर उस सीएनजी स्टेशन पर क्लिक करोगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ये पॉपअप में ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है ओपन 24 आवर्स, और आप इसकी डिटेल में जाकर इसके रिव्यू भी पढ़ सकते हो। और रिव्यूज़ पढ़ने के बाद आपको उस सीएनजी पंप के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। और अगर आप मुंबई की तरफ आ रहे हो तो अपोजिट लेन में इंडियन ऑयल का एक दूसरा सीएनजी पंप है। अगर आप पूना की तरफ जा रहे हो तो राइट लेन वाले सीएनजी स्टेशन का आपको कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप मुंबई की तरफ आ रहे हो तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का ये आपका आखिरी सीएनजी स्टेशन होगा।
तो चलो, खालापुर टोल नाका के इन 2 सीएनजी स्टेशंस के बाद हम चलते हैं अब तीसरे सीएनजी स्टेशन पे। और तीसरा सीएनजी स्टेशन आता है ऑलमोस्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म होने के बाद, मतलब तड़ेगांव टोल प्लाजा के बाद। तो चलो चलते हैं उस सीएनजी स्टेशन पर। ये देखिए, ये है वो सीएनजी स्टेशन और हम इस सीएनजी पंप पर अब क्लिक करेंगे तो उसका नाम भी वही बता रहा है, सीएनजी पंप। ये शायद बीपीसीएल का सीएनजी पंप है। यहाँ के गैस प्रोवाइडर दिख रहे हैं MNGL। ये देखिए, इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये रही कुछ पब्लिक ने रिव्यू में डाले हुए वीडियोस और इमेजेस। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे चौथे सीएनजी स्टेशन पर, जो कि है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद रावेत गांव में। एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद पुणे बेंगलोर रोड को शुरुआत होती है और इन सीएनजी पंप्स पर जाने के लिए हमें मेन हाईवे से हटके सर्विस रोड में जाना होता है। ये देखिए, ये चौथा पेट्रोल पंप एचपी का है और यहाँ के गैस प्रोवाइडर है MNGL, मतलब महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड। अब हम चलते हैं इस रूट के हमारे 5वें सीएनजी पंप पे, जो कि है मुंबई वाली लेन में। ये देखिए, ये सीएनजी पंप है बीपीसीएल का और ये 24 घंटे खुला रहता है। इस रूट का हमारा छठा सीएनजी पंप भी बिल्कुल 5वें और चौथे के पास में ही है और ये है महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड का गैस स्टेशन। इस गैस स्टेशन पर जाने के लिए भी हमें सर्विस रोड पर जाना होता है। ये देखिए, इसका नाम है SK गैस स्टेशन और ये है MNGL का और ये भी 24 घंटे खुला रहता है। इसका रिव्यू भी आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद 7वां सीएनजी स्टेशन छठे के थोड़ा सा ही आगे है, मगर अपोजिट लेन में, मतलब मुंबई वाली लेन में है। इस पेट्रोल पंप का नाम है साई एक्सप्रेसवे। ये पेट्रोल पंप HPCL का है और यहाँ के गैस प्रोवाइडर है MNGL। हमारा अगला और इस रूट का 8वां सीएनजी स्टेशन है HPCL का। तो चलो अब हम उस सीएनजी स्टेशन पर चलते हैं और उस सीएनजी स्टेशन की इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये रहा वो 8वां सीएनजी स्टेशन HP CNG पंप। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन पॉपअप हो जाएगी। ये रहा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का HPCL CNG पंप, जो कि वाकड़ में है और 24 घंटे खुला रहता है। अब इसके बाद हमारे रूट का अगला और 9वां सीएनजी स्टेशन आता है डायरेक्टली बाउधन एरिया में। हाँ, लेकिन वो है मुंबई वाली लेन में। तो चलो इस पर हम अभी जूम इन करते हैं। ये देखिए, ये रहा वो सीएनजी स्टेशन और ये सीएनजी स्टेशन महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड का है और इसकी इंफॉर्मेशन में ये दिख रहा है कि ये 24 घंटे खुला रहता है। इसके आगे का और हमारे इस रूट का 10वां सीएनजी स्टेशन आता है इस बाउधन के सीएनजी स्टेशन के कुछ 4-5 किलोमीटर आगे वारजे के पास। ये देखिए, उस लोकेलिटी में बिल्कुल चिपक के 2 सीएनजी स्टेशन है। एक सीएनजी स्टेशन का नाम है वर्धमान सीएनजी पंप और दूसरे का नाम है वनाज सीएनजी पंप। ये देखिए, वर्धमान सीएनजी पंप पे क्लिक करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन पॉपअप हो जाएगी और स्क्रॉल करेंगे तो उसका रिव्यू, ओपन 24 आवर्स, ये सब हम देख सकते हैं। अब हम वनाज सीएनजी पंप पे क्लिक करते हैं और ये देखिए, इस पे लिखा है ओपन क्लोजेस, मतलब ये सुबह 6 बजे ओपन होता है। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा और रात को 10 बजे ये बंद हो जाता है। वारजे के बाद हमारा अगला सीएनजी स्टेशन और इस रूट का 12वां सीएनजी स्टेशन आता है खेड़ शिवापुर टोल नाका जाने के बाद बिल्कुल 1-2 ही मिनट में। और ये सीएनजी स्टेशन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। ये देखिए, इसका नाम है रायगढ़ पेट्रोलियम और ये पेट्रोलियम
24 घंटे खुला रहता है। इस रायगढ़ पेट्रोलियम के 3-4 मिनट के बाद ही अगला सीएनजी स्टेशन आता है, लेकिन वो आता है मुंबई वाली लेन में। तो चलो उस पर अब क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम ले लेते हैं। और ये है वर्वे गांव में। ये सीएनजी स्टेशन है इंडियन ऑयल का, और ये भी बंद होता है रात को 10 बजे। मतलब इसका टाइमिंग होगा सुबह 6 से रात को 10 बजे तक। इस रूट का 14वां सीएनजी स्टेशन रूट के 13वें सीएनजी स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है, और इस सीएनजी स्टेशन का नाम है संस्कृति सीएनजी स्टेशन। ये देखिए, संस्कृति सीएनजी पंप एंड फिलिंग स्टेशन, और ये 24 घंटे खुला रहता है। और इसके गैस प्रोवाइडर आप इमेज में देख सकते हो, वो है टोरेंट गैस। इस रूट का अगला और 15वां सीएनजी स्टेशन आता है कापुरहोड़ गांव क्रॉस करने के बाद। तो चलो अब हम पैन करते हैं कापुरहोड़ गांव तक। ये देखिए, हम कापुरहोड़ पहुंच चुके हैं और उसके आगे 2 सीएनजी पंप दिख रहे हैं। तो चलो पहला सीएनजी पंप देखते हैं, जो है भारत पेट्रोलियम का। और इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भारत पेट्रोलियम सीएनजी पंप सह्याद्री सर्विस स्टेशन, ये भी 24 घंटे खुला रहता है। इस रूट का अगला और 16वां सीएनजी स्टेशन बिल्कुल थोड़ी ही दूर पर है, जो कि है इंडियन ऑयल का, और ये रात को 10 बजे तक ही खुला रहता है। इसके बाद का और 17वां स्टेशन भी बिल्कुल पास में ही है, लेकिन वो है मुंबई वाली लेन में। और ये सीएनजी पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, और ये 24 घंटे खुला रहता है। और ये देखिए, इसके गैस प्रोवाइडर है टोरेंट गैस। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे इस रूट के अगले और 18वें सीएनजी स्टेशन पे, जो कि है शिरवड़ फाटा के पहले। मतलब पंढरपुर को जो फाटा जाता है उसके थोड़ा सा पहले। एक नदी के ऊपर का ब्रिज क्रॉस करने के बाद तुरंत ही ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आ जाता है। ये देखिए, ये रहा वो पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, और ये भी 24 घंटे खुला रहता है। हमारे इस रूट का अगला और लिस्ट का 19वां सीएनजी पंप आता है शिरवड़ फाटा क्रॉस करने के बाद धनगरवाड़ी में। शिरवड़ फाटा मतलब वही फाटा है जहाँ पर पंढरपुर जाने के लिए हमें लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये सीएनजी पंप मुंबई वाली अपोजिट लेन में है, और ये सीएनजी पंप बीपीसीएल का है। ये देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन, और इसका नाम है हरिओम पेट्रोलियम, और ये 24 घंटे खुला रहता है। हमारे लिस्ट का अगला और 20वां सीएनजी स्टेशन आता है सुरूर गांव के पहले, लेकिन ये भी आता है मुंबई वाली अपोजिट लेन में। तो चलो अब हम उस सीएनजी स्टेशन को एक्सप्लोर करके देखते हैं। ये देखिए, ये सीएनजी स्टेशन है भारत पेट्रोलियम का, और ये रही उसकी पूरी जानकारी। इस रूट का अगला और हमारे इस लिस्ट का 21वां सीएनजी स्टेशन आता है गूगल मैप पे ये जो जोशी विहीर दिख रही है उसके पास में, और ये सीएनजी पंप है भारत पेट्रोलियम का, और इस सीएनजी पंप का नाम है जेबी पेट्रोल पंप। ये देखिए, इस तरह आप इस पेट्रोल पंप पर क्लिक करेंगे तो इसकी जानकारी इस पॉपअप में ओपन हो जाएगी। इसमें आप इसके फ़ोटोज़, इसका रिव्यू, इसकी रेटिंग, इसका टाइमिंग, ये सब आप आराम से देख सकते हो। अब इसके आगे का पेट्रोल पंप है भुइंज के आगे, जो कि है भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप, और इसका नाम है लोब पेट्रोलियम, और इसका टाइमिंग है सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक। इस रूट का अगला और हमारे इस लिस्ट का 23वां सीएनजी स्टेशन आता है पंचवड़ के पास, जिसका नाम है बीपीसीएल फ्यूएल एंड सीएनजी स्टेशन। इसका नाम है शेवाड़े पेट्रोलियम, लेकिन ये मुंबई वाली अपोजिट लेन में है। और ये रही उसकी गूगल इमेजेस। इस रूट के हमारे अगले और लिस्ट के 24 और 25वें सीएनजी पंप बिल्कुल
पास में ही है। और ये दोनों ही सीएनजी पंप्स आने वाली टोल प्लाजा के बिल्कुल पहले है, मतलब 300-400 मीटर पहले। उसमें से 24वें सीएनजी पंप का नाम है श्रीजी पेट्रोलियम। ये देखिए, ये रहा 24वां श्रीजी पेट्रोलियम सीएनजी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स भी है। और ये देखिए, ये 24 घंटे खुला रहता है। और ये रहा 25वां साईराज पेट्रोलियम, जो कि बीपीसीएल का है, और ये भी 24 घंटे खुला रहता है। आने वाली टोल प्लाजा के बाद पहला सीएनजी स्टेशन आता है सातारा नागेवाड़ी के पास। हाँ, लेकिन ये सीएनजी पंप मुंबई वाली अपोजिट लेन में है। ये पेट्रोल पंप बीपीसीएल का है और इसका नाम है वीबी पारिक। और ये पेट्रोल पंप 24 घंटे खुला रहता है। इसके आगे का सीएनजी स्टेशन आता है सातारा सिटी के बाद, जो कि है नागठाणे गांव के पास। ये सीएनजी स्टेशन बीपीसीएल का है और ये मुंबई वाली अपोजिट लेन में है। और इस सीएनजी स्टेशन का नाम है श्रीश एनर्जी और ये 24 घंटे खुला रहता है। इसके आगे का सीएनजी स्टेशन है बीपीसीएल का और उसका नाम है ध्रुव पेट्रोलियम और ये काशीड़ गांव से थोड़ा सा पहले है। और इसके बिल्कुल थोड़ी ही दूर पर अगला सीएनजी स्टेशन है जो है भारत पेट्रोलियम का, लेकिन ये सीएनजी पंप मुंबई वाली अपोजिट लेन में है और इसका नाम है आज़ाद पेट्रोलियम और इसका टाइमिंग है सुबह 6 से रात को 10:30 बजे तक। इसके बाद अगला सीएनजी स्टेशन आता है उम्ब्रज गांव जाने के बाद। उम्ब्रज गांव जाने के बाद ये देखिए, ये 2 सीएनजी पंप आते हैं। इसमें तो बस इतना ही लिखा है कि सीएनजी पंप, और आगे वाला सीएनजी पंप है भारत पेट्रोलियम का और इसमें भी बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। उम्ब्रज के ये 2 सीएनजी स्टेशन जाने के बाद हमारा अगला सीएनजी स्टेशन आता है कराड़ गांव के बाद में, नारायणवाड़ी गांव जाने के बाद। नारायणवाड़ी गांव का सीएनजी स्टेशन है, ये देखिए, ये है इंडियन ऑयल का और इसका टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। नारायणवाड़ी के सीएनजी स्टेशन के बाद हमारा अगला सीएनजी स्टेशन आता है कासेगांव के पास, जिसका गूगल पे नाम दिख रहा है सीएनजी पंप कासेगांव और ये भी 24 घंटे खुला रहता है। कासेगांव के सीएनजी स्टेशन से बिल्कुल थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा सीएनजी स्टेशन है जिसका नाम है पवार ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन और ये 24 घंटे खुला रहता है। शायद ये भी नया खुला हुआ सीएनजी पंप है। ये देखिए, गूगल रिव्यूज़ में आप साफ साफ देख सकते हैं। एक अच्छा है कि ये ऑनलाइन सीएनजी पंप है, मतलब यहाँ 24/7 सीएनजी अवेलेबल रहेगी। इस ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन के बाद अगला सीएनजी स्टेशन आता है पेट नाका जाने के बाद। हाँ, लेकिन ये सीएनजी पंप मुंबई वाली अपोजिट लेन में है जिसका नाम है हर्ष पेट्रोलियम और ये 24 घंटे खुला रहता है। ये देखिए, इसका एड्रेस आप देख सकते हो। पेट नाका के उस सीएनजी स्टेशन के बाद हमारा अगला सीएनजी स्टेशन आता है जिसका नाम है श्री साई पेट्रोलियम और ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है और ये 24 घंटे खुला रहता है। ये देखिए, ये कुछ लोगों ने गूगल रिव्यूज़ में कुछ वीडियो डाले हुए हैं इस सीएनजी पंप के। चलो अब आगे देखते हैं। इस पेट वडगांव के पास 2 सीएनजी पंप्स है। उसमें से आगे वाला सीएनजी पंप है वो मुंबई वाली लेन में है। ये देखिए, ये सीएनजी पंप है HPO ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड का और ये भी 24 घंटे खुला रहता है।
और आगे का सीएनजी पंप देखो, इसका नाम सिर्फ सीएनजी पंप आ रहा है और ये 9 बजे बंद होता है। तो दोस्तों, आप अगर रेगुलर ट्रैवलर हो या इनमें से किसी भी सीएनजी पंप पर आते जाते हो तो कृपया कमेंट में इसकी जानकारी अपडेट कीजिए, हो सकता है इससे दूसरों को मदद मिले। अब पेठ वडगांव के आगे इसके आगे का सीएनजी पंप आता है शिरोली गांव के पास और ये है मुंबई वाली लेन में और इसका नाम है इंडिया ऑटो। ये पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम का है और इसके गैस प्रोवाइडर है HPOIL गैस और यही हमारा कोल्हापुर से पहले वाला आखिरी सीएनजी पंप है। लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए हम इस भाग में सिर्फ कोल्हापुर तक के ही सीएनजी पंप्स कवर करेंगे और अगले भाग में देखेंगे हम कोल्हापुर से बैंगलोर तक के सीएनजी पंप्स। इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस इंफॉर्मेशन वेरी यूजफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रैवल भिडू। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। फॉर यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर चैनल and thanks for watching.